हनुमान जी ने 100 योजन कूदा, तुम यहां से अमेरिका जाओगे तो कम से कम 10,000 योजन कूद जाओगे। कौन सी बड़ी बात है इस जमाने में समुद्र कूदना। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने समुद्र कूदा जो कि 100 योजन था, बड़ी बात यह है कि मैंने लंका के विषय समुद्र को कूद लिया जो अनंत योजन था। वहां का आकर्षण, वहां की सुविधाएं, किसी का भी मन डोल सकता है कि यार रावण की तरफ हो जाओ, सुविधा में आ जाओगे। ये जो अट्रैक्शन था, ये जो आकर्षण था, हम प्राकृतिक समुद्र को तो 100 क्या 10,000 कूद जाते हैं, पर आकर्षण के समुद्र को तो 1 इंच नहीं कूद पाते महाराज। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मेरी दम नहीं थी कि मैं लंका पार कर आता, जाना बात छोड़ो लौट ही नहीं पाता। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आना चाहते, इससे वापस कोई नहीं जा पाता। ये तो जाते समय जो हुआ वो आपकी अंगूठी ने किया, आते समय जो हुआ वो जानकी की चूड़ामणि ने किया। पोस्टमैन को यश देने वाला कौन है? मैं तो पोस्टमैन आदमी हूं। बंदर सब बकवास कर रहे हैं इतनी देर से, इनको कुछ पता है हुआ क्या था? मुझे पता है, मेरी दम नहीं थी जो हुआ, जाते समय दम तुम्हारी अंगूठी की थी, और अंगूठी में लिखा था राम नाम, तो दम राम नाम की थी महाराज। फिर भी एक बात वृंदावन से हूं इसलिए कह दे रहा हूं, राम जी की कृपा हो तो फिर भी कुछ विघ्न आ सकते हैं, सीता जी की कृपा हो जाए तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। किशोरी की कृपा बरस जाए तो क्या विघ्न हो। इसलिए जाते समय फिर भी सुरसा और सिंह नहीं आ सकते हैं, पर लौटते समय तो हनुमान जी के पास जानकी की कृपा थी, इसलिए कोई विघ्न देने नहीं आया। किशोरी जी राधा रानी की कृपा हो जाए तो जहां राधा वहीं श्री कृष्ण श्याम दौड़कर आएंगे, फिर क्या समस्या। महाराज सब प्रसंग बताने, हनुमान जी ने, राम जी ने, एक लास्ट बात और कह दूं फिर अगली कथा में, जो छूटा वो अगली बार। ऐसे तो छूटे को तो माथुर साहब पूरी रामायण छूटी पड़ी है अभी तक, और हर बार छूटी रहे ये आनंद है। हनुमान जी, राम जी ने पूछा एक बात बताओ, चलो और तो सब ठीक है, आपने श्रेय दिया, ये आपकी शोभा है, जाते समय तो तुम गोरे गोरे से थे, ये लाल कांटे है गए महाराज, चिका है वो जो लाल लाल है। लक्ष्मण जी ने पूछा ये क्या हो गया? राम जी ने कहा ए लक्ष्मण मुझे मालूम है, तू चुप रहे। हनुमान जी महाराज आपको मालूम है कैसे हुआ? हाँ मुझे सब मालूम है। हाँ वो सीता जी ने वो सिंदूर था तो मैं, नहीं तू कुछ नहीं जानता प्रेमियों, जब तू पोस्टमैन है तो पोस्टमैन ही बना रहे। हनुमान जी बोल फिर? बोले ये लाल होकर सीता जी ने तुम्हें लाल नहीं किया है, ये सीता जी ने तुम्हें प्रेम की पांडुलिपि बनाई है, तुम्हारे ऊपर मेरे लिए कुछ लिख कर भेजा है, कुछ लिखा है, ये शाही है। अच्छा हनुमान जी बोले क्या लिखा है? अरे अब सब भीड़ भाड़ है, बाद में बताऊंगा, ये दो प्रेमियों की बात है, ये सब सार्वजनिक नहीं हो सकती। प्रेमी संकेत में ही बोलता है महाराज। अब देखो वृंदावन में संकेत बने, कालिदास ने कितने संकेतों की बात करी है महाराज। संकेत भी एक रस होता है, क्या इशारा। आप जाओ स्टॉक मार्केट में जाओ, वहां इशारे नहीं करते थे, ये सब खत्म हो गया। मतलब सब व्यापारी ज्यादा जानते होंगे, मुझे इतने इशारे आते नहीं है वैसे। बड़े प्रेमियों में इशारे होते हैं। प्रेमी मिलने आया है और उसकी प्रिया अभी घर में व्यस्त बैठी है, क्या करे? तो कालिदास ने वर्णन किया, उसने अपने बालों पर हाथ फेर दिया। इसका मतलब बोले अभी उजाला है, अंधेरे में मिलूंगी महाराज। काले बाल है, काले में मिलूंगी। अब बाल अगर काले हैं तो रात में मिलेगी, और बाल अगर सफेद है गए तो फिर दिन में मिलूंगी, और बाल है ही नहीं तो अगली लाइफ में ट्राई करियो भाई, या बार तो लेट है गए हमारे। ये संकेत है। राम जी कह रहे हैं तुझ पर संकेत लिख के। क्या लिख? बोले तेरे बारे में कुछ लिखा है। हनुमान जी तो और घबरा गए, माता क्या लिखा है? जानकी जी ने कुछ लिखा है।
ये प्रेम पांडुलिपि है। जरा एकांत में आप फिर बताता हूं। हनुमान जी को भीतर ले गए राम जी, कहा हे हनुमान, जानकी ने ये संकेत किया है कि अनंत दिवसों से श्री रघुनाथ तुम्हें जानकी के स्पर्श का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने इस संपूर्ण सौरभ्यता को हनुमान को समर्पित कर रही हूं। एक बार इसे आलिंगन से लगा करके मेरे स्पर्श की परिकल्पना का सुख प्राप्त कर लो। इसलिए तूने जो मेरा काम किया है मैं उसके बदले कुछ दे नहीं सकता। आ हनुमान, मैं आज तुझे अपना आलिंगन प्रदान करता हूं। अब ये अगर और रसिक बैठे होते तो माथुर साहब इसको मैं और वृंदावनी भाषा में घुमाता, पर श्री हनुमान जी को राम जी ने हृदय से लगा लिया। यहीं पर ही रोकना ठीक है। भक्त और भगवान हनुमान और राम मिल गए हैं, अब क्यों बिछोड़ूं।